Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. पढ़ने के लिए वो कागज का टुकड़ा रहता है, डिग्री होता है बस, क्योंकि अभी इससे केवल भी आपका जीवन तय होने वाला नहीं है। बस जिसको जितना मिला है उतना में करिए, खुश रहिए और आगे और भी बहुत चांस है, ठीक है। क्योंकि बस आपको क्या होना है कि सफल होना है आगे, खाली ये मार्क काम आने वाला आगे नहीं है। इसीलिए कितना लोग को कॉल कर रहे थे तो हमारा इतना ही नंबर आया है, ये आया है तो आ रहा है, उससे जरूरी नहीं है। यहाँ पर कुछ कहा जा रहा है कि आप बस क्या कहा गया था कि पास हुए जो सबको है ना, तो सबको इसीलिए बुलाया गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अपने रिजल्ट से खुश हुए, क्योंकि होना पड़ेगा। अगर आप नहीं है तो होना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका जीवन तो केवल करने वाला नहीं है। सबका एक अलग अलग चांस रहता है, क्योंकि 10 के बाद 3 पार्ट में बढ़ जाता है, ठीक है। 10 के बाद आप लोग 11-12 तो पढ़ने वाले ही हैं, जिसमें आता है साइंस, आर्ट और कॉमर्स, ठीक है। जिसका जो चॉइस वो वैसे अपना अपना अलग अलग लेगा, जिसको जो आगे का लक्ष्य होता है सब अपना अपना चूज कर लिए होंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 3 पार्ट में पढ़ता है, साइंस, आर्ट और कॉमर्स। सभी लोग को कांग्रेचुलेशन, ठीक है। तो चलिए आज आप लोग, हम तो कभी नहीं सोचे थे कि हमारे यहाँ मतलब इस बार इतना मतलब हर एक साल के तुलना में इस साल के जो रिजल्ट है बहुत बेस्ट है, और इससे हम बहुत खुश हैं। जो पहले बच्चा भी एग्जाम लेता था हाथ में रिजल्ट नहीं लेता था, जो इस बार आया है, तो इस रिजल्ट से हम लोग बहुत मतलब जो है खुश हैं। चाहे हम लोग कोचिंग के भी बहुत नाम हुआ है, तो हम उन बच्चों को अपने तरफ से बहुत सारे हार्दिक शुभकामनाएं, थैंक्स बोलना चाहते हैं, जो हमारे लिए इतना किए। बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे कोचिंग के लिए इतना जो है नाम दिए, जो आज पूरा जो है कोचेस में शोरगुल है कि आज इंडियन कोचिंग सेंटर के जो बच्चा इतना मार्क लाया है, ठीक है। और सारे भी जो स्टूडेंट जो अच्छा मार्क लाया है, 400 हमारा हाईएस्ट 57 था, जो 462 आ गया है, 456 आ गया है। बहुत सारा मतलब 400 की जनसंख्या इस बार भी ज़्यादा है, और मैं उन लोगों के लिए बहुत अपने दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, ठीक है। और आगे भी आप इस तरह से भी काम करिएगा। ये नहीं कि 10th में हम अच्छा मार्क लाए हैं तो 12th में जाके बहुत सारे बच्चे दब जा रहे हैं, तो आप ये पॉजिटिव थिंक के साथ आप वैसा मेहनत कीजिएगा कि 12th में भी वैसा ही रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। देखिए 12th जो होता है थोड़ा सा 10th से स्टैंडर्ड लेवल है, उस स्टैंडर्ड लेवल के चलते मतलब बच्चा उतना मेहनत नहीं कर पाता है जितना उसमें होना चाहिए। तो आप 12th में भी ऐसे ही मेहनत कीजिएगा कि अपना नाम जो है बना रहे, अच्छा रहे। ये नहीं कि हम 10th में इतना रिजल्ट लाए, 12th में जो है कम आ गया, तो थोड़ा सा होता है मन में दुखी होता है, जो आज हमारे स्टूडेंट लोग हैं कुछ लोग के। तो ऐसे ही जो है आप आगे भी अपना जो है तैयारी वैयारी करके अच्छा रिजल्ट लाइए कि घर मम्मी पापा भी खुश रहे, सब कुछ है। तो नाराज नहीं होना है, सब जो मिला उतना ही पर खुश रहिएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे के कुछ रिजल्ट घबराए हैं, जो कह रहे हैं रीचेक में डालेंगे, रीचेक से हमको लगता है कोनो फायदा नहीं होता है, तो उसी पर आप संतुष्ट रहिएगा, छोड़िए। आप आगे जो है अपने मेहनत में लगिए, बढ़िया रहेगा। क्योंकि हम रीचेक में ढेलों के डलवाए, पैसा वैसा लगता है, कोई उसका परिणाम बढ़िया नहीं आता, नहीं कुछ नहीं सुनवाई होता है। तो ये बात है। अब
अपने से जो आपका विचार बन रहा है आप करवा सकते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि उससे जो है नंबर बढ़ता घटता है। एग्ज़ाम दिए हैं और हो सकता है कि कुछ लोग नहीं आ पाए हैं, तो जितने भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं उन सभी को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और इस संस्था से जो भी विद्यार्थी काफ़ी अच्छा जैसे टॉपर लिस्ट में नाम लाए, इस बात को लेकर हम अपनी टीम को भी काफ़ी शुभकामनाएं देंगे, क्योंकि हम लोगों की मेहनत से कुछ तो योगदान गई होगी, तभी तो इतने विद्यार्थी अपना सफल हो पाए। तो सबसे पहले हमारे टीम के जितने भी सदस्य हैं इनके नाम पर थोड़ी तालियां हो जाए। और ये भी ध्यान दें कि जो भी हमारे इस बार इंडियन कोचिंग संस्था से टॉपर विद्यार्थी किए हैं उनको शुभकामनाएं के साथ ये भी हम अपना जो भी सलाह कहें या आगे चल के उनके ये बातें कर रहे हैं कि वो जीवन में जिस तरह से इस मुकाम पर आए हैं तो आगे भी वैसे ही कोशिश करें कि अपने घर परिवार साथ में अपने समाज शिक्षक का सब नाम रोशन करते रहें। और एक चीज़ उनसे ये भी अनुरोध करेंगे कि कभी ये भी अपने ऊपर अहंकार जैसे शब्द नहीं करना है कि हम काफ़ी अच्छे हैं तो ठीक है, लेकिन एक नहीं होता है केवल मैं ही अच्छा हूँ। ये दोनों शब्द क्या अनुभव करें, एक मैं अच्छा हूँ ठीक है, अब केवल मैं ही अच्छा हूँ, इन दोनों में क्या अनुभव हो रहा है? एक में है कि उसको आत्मविश्वास है और एक में है कि अहंकार है। तो अहंकार जो चीज़ें होती है आगे चल के समझ में आने लगता है। तो हम ये अपना कामनाएं करेंगे कि जिस तरह से आप लोग टेंथ में अच्छा रिजल्ट लाएं, टॉपर हुए और हम लोगों को भी एकदम पूरी तरह से खुशी महसूस हुआ, माता पिता भी खुशी हुए होंगे, तो इस बात को लेकर हमें भी काफ़ी अच्छा लगा। और ध्यान दें, अब वो भी विद्यार्थी सोच रहे हैं कि सर अभी आप तो टॉपर के बारे में, चैंपियन के बारे में बात कर रहे हैं, तो कही जाती है कि दुनिया उसी को नमस्कार करती है जो चमकता हो, यानी उगते हुए सूरज को सभी नमस्कार करते हैं। उन विद्यार्थियों के लिए हम 10 मिनट बात करेंगे जो कहीं ना कहीं अपने आप में डिमोटिवेट हो चुके हैं, क्योंकि आपके सामने खड़े हैं तो कहीं ना कहीं उस रास्ते से हम भी गुजरे हुए हैं जहां मन में काफ़ी दुखी हुई। टॉपर वाले भैया हैं तो उनके लिए तो हार्दिक शुभकामनाएं हो ही गया है। अब उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी एक प्रेरणा वाली बात हो जानी चाहिए, क्योंकि जानते हैं ना सभी लोग वाह वाह किसकी करते हैं, वहीं जो बोल रहे थे उगते हुए सूरज को, लेकिन इंसान तो हम सब लोग हैं। मार्क से ही हम लोगों को समाज तय करता है कि हम लोग अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन क्या इंसान होना मार्क ही तय करता है? कुछ ऐसे गुण हैं जिनके द्वारा इंसान होने की एक खासियत होती है। तो इसीलिए थोड़ी सी समय इस पर हो जाए। हमको उस व्यक्ति की याद आती है जिसको बिल गेट्स के नाम से पुकारते हैं, जो दुनिया में 17 बार अमीर रह चुका है, वो भी एक नहीं पूरे विश्व का अमीर रह चुका है। उस व्यक्ति की कुछ कथन है कि हम जब पढ़ाई करते थे तो उस टाइम हम टॉपर नहीं हुए, लेकिन उस टाइम जितने टॉपर्स हुए वो आज इंजीनियर बन के हमारे कंपनी में काम कर रहे हैं। तो ये मार्क से नहीं तय करता कि भाई आप मार्क ही लाए हैं तो आप ही सब कुछ हैं। उस व्यक्ति से हमको गर्व महसूस हुआ कि वो टॉपर नहीं हुआ, लेकिन एक चल कर आगे टॉपर को अपने यहाँ क्या दिया, काम दे दिया। तो क्या लगता है जो अपने आप को डिमोटिवेट हो रहा है कि मेरा सर रिजल्ट नहीं आया, काफ़ी बच्चे इस बैच के 2025 का जो एग्ज़ाम दिए हैं उनमें से अधिक बच्चे यहाँ नहीं आए हैं। हम लोग अपने जो एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं उन विद्यार्थी को भी बुलाएं कि चलो भाई आप लोग भी आ जाना, आपके भैया लोग बहन लोग आएंगी, थोड़ा उनसे प्रेरित हो जाना। उसके लिए आप लोग के लिए बुलाया गया और आप काफ़ी विद्यार्थी आए भी हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग उनके मार्गदर्शक न हुए। शिक्षक लोग कॉल भी किए हैं किसी किसी के घर, तो कोई बोला कि सर जी हमारा मन नहीं कर रहा है, मेरा रिजल्ट कम आया है, फलानवा का ज़्यादा आया है, हमारा उससे कम कैसे हो गया, हम तो पढ़ने में तेज थे, तमाम बातें होती गई। और जब हम क्लास में पढ़ाते थे तो ये बात कहते थे क्या कि रिजल्ट आने के बाद जो दोस्त आपके साथ बैठा है आगे चल के वही दोस्त आपसे दुखी भी हो जाएगा। क्योंकि 3 इडियट मूवी में एक शब्द है
कि दुख तब नहीं होता जब मेरा दोस्त फेल हो जाए, दुख तब ज्यादा होता है जब मेरा दोस्त हमसे अधिक रिजल्ट ला दे। होता है क्या ऐसा? तो देखिए, और आपके सामने आज हम बोलने के काबिल हैं। कभी क्लास में हम भी एक औसत विद्यार्थी रह चुके हैं। कभी क्लास में मेरा भी रिजल्ट बहुत कम आया करता था, लेकिन हमारे शिक्षक जब हमको समझाएं कि गुण इंसान के अंदर ही छुपा है, तब चल के हमें समझ में आया कि नहीं, हमारे अंदर कुछ है। और आज देखिए आप लोगों के सामने बोलने के काबिल हो गए। उस टाइम कोई हमको कुछ नहीं वैल्यू देता था। तो ये रहा एक टॉपिक ये है सभी विद्यार्थियों के लिए जो एग्जाम इस बार दे चुके हैं। अब उनके सामने क्या चुने नहीं चुने इस बात को लेकर उनका मन काफी डाउट में रहा होगा। खासकर सर भी, कविंदर सर भी बोले कि 10th के बाद आप लोग 3 क्षेत्रों में बढ़ जाएंगे, जिनको आर्ट, कॉमर्स और साइंस बोलते हैं। हर एक क्षेत्र अपना अलग अलग वैल्यू वाला है, कोई किसी क्षेत्र में छोटा बड़ा नहीं है। कोई भैया से, कोई बहन से, कोई पापा से, अलग अलग लोगों से सलाह लेते हैं। लास्ट में उनको पता चलता है कि जो कहा उसी के हिसाब से आपने तय कर लिया। कभी खुद से भी पूछ लें कि हमारा किस में इच्छा लगता है। जब आपका मन कुछ बनने का है तो आप यहाँ से ही चुनेंगे, नहीं तो इसके बाद बड़ा दुख होता है कि हम ये नहीं चुनना चाहते थे, मेरा दोस्त ने ये लिया तो हम भी वही ले लिए, फलाना साइंस लिया तो हम भी साइंस से ले लिए। अब बाद में दुख होता है कि हमको नहीं लेना चाहिए। तो पहले ये बात ध्यान रखिएगा, आपके पास कुछ गुण होगा ना जो अलग होगा लोगों से। कहा जाता है कि आपका फिंगरप्रिंट नहीं मिलेगा। इस बात पर गर्व क्यों नहीं करते हैं कि हम अलग इंसान हैं? क्यों आप दूसरे की तरह बनना चाहते हैं? कुछ क्लास में ही ना सोच रहे हैं कि मेरा रिजल्ट फलाना से ज्यादा आ जाता ना तो हम बहुत बढ़िया होते, सर जी के पास चलते हैं। अपना विश्व स्तर पर व्यक्ति के साथ तुलना करिए ना, डर जाएंगे क्या? आप एलोन मस्क के साथ तुलना नहीं करेंगे, अपने दोस्त के साथ तुलना करेंगे खाली, क्योंकि आप उतना बड़ा आदमी के साथ तुलना ही नहीं करेंगे, डर जाएंगे। और दोस्त के साथ, आपका दोस्त 405 लाए, आप 406 ला देंगे तो क्या आप महान हो जाएंगे? ये बताइए। इस बात को लेकर हमको काफी दुख हुआ है कि लोग तुलना करने की वजह से अधिक लोग यहाँ नहीं आए हैं। तुलना करने की वजह से बहुत सारे लोग दुखी हैं अभी तक। वाकई में ऐसा हमको अनुभव हुआ है। कल एक लड़का 3rd डिवीजन पर हमको मिठाई लेके आया, हम इतना खुश हुए कि इससे ज्यादा खुशी और किसी के पास नहीं हो सकता। चाहे सर नीतीश पर हाफत हुआ था कि सर हमको घर पे उम्मीदें, उसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, की जा रही है। सर हम पास हो गए। 3rd डिवीजन एक लड़का आया मिठाई लेकर कल शाम को, हमको हृदय इतना खुश हुआ कि भगवान करे इसी का आगे कल्याण। 400-500 लाने वाला कहीं जाए, हमको क्या मतलब? जो हमारे खुशी के लिए उपास हुआ इतना तो आ जाता शांता भाई सर जी। हम कम से कम आए हैं। आज देखिए, आज अमाओ सर बैठे, उनके भाई मुखलाल 2nd डिवीजन लाए थे, अपने घर पे हम लोगों को पार्टी दिए थे। अब 3rd डिवीजन वाला लड़का लड़की हाल चाल भी नहीं पूछा था, उसको अहंकार हो गया था कि हम बहुत महान हैं। मतलब हमारे अंदर ऐसा सीख मिला जो बोले। और बात तो ऐसे बहुत सारे जानते भी हैं कि बात उन्हीं किस्म के आदमी, मेरे बात खत्म होगा नहीं। तो इस बात का ध्यान रखें कि क्या फर्स्ट, क्या सेकेंड, क्या थर्ड, कई सालों बाद आप लोग एक ही मोड़ पर मिलेंगे जीवन में संघर्ष करते हुए। हो सके तो एक ही बेंच पर मिलेंगे कंपटीशन की क्लास करते हुए। ये कभी मायने नहीं रखता कि आप टॉपर हैं तो आप ही सबसे बड़े हैं। हम आपकी टॉपर की कद्र करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अहंकारों का हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। आप 400 नंबर से पास आए हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप महान हैं। हमारे आगे महानता हो सकते हैं, विश्व 8 अरब दुनिया से भरी हुई है। आप कितनी महानता दिखाएंगे अपनी? तो इन्हीं सब बातों को लेकर अपनी कथन को हम रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत। थोड़ा सा इनसे हम लोग कुछ इनकी मेहनत का विचार पूछेंगे ताकि हमारे नए विद्यार्थी के लिए कुछ सीख हो जाए। और ये भी रहना चाहिए कि इनके बाद के जो विद्यार्थी परीक्षा देंगे कुछ तो उनको इस बात का सीख मिलेगा। तो ये कुछ अपना बातें बताएं विद्यार्थियों को, जैसे जो नए एग्जाम देने वाले हैं। अभी अपना कुछ इंटरव्यू का भी बातें शेयर करेंगे। हेलो, उन विद्यार्थियों के लिए इंटरव्यू का भी बातें शेयर करेंगे कि कैसे इनके साथ
किया गया, इस बात को तो आप लोग पूरी तरह से नहीं ना जानते हैं। जो इंटरव्यू दिया है वो स्वयं अपने मुंह से जब बताएंगे तो काफ़ी सीख मिलेगा कैसे क्या हुआ। हो सकता है कि आप 12th में जिनको जिद है ना कि हमारा कम आया है, हमारा इतना नहीं आना चाहिए, उनके पास अभी एक और मौका है 12th का, उसमें भी तो करके दिखा सकते हैं। तो क्या पता 12th में वो अगर टॉपर लिस्ट में आ जाए तो उनके साथ फिर मौका मिल जाएगा इंटरव्यू देने का। तो 2 मौका यहाँ पर है, एक न्यू के लिए, एक 12th के लिए। तो कुछ अपना अनुभव शेयर करें। पहले आप बताएं कि कितने घंटा आप औसत पढ़ाई करते थे लास्ट टाइम में? लगभग शुरुआत में ये 4 से 5 घंटा की पढ़ाई थी। लास्ट में जब एग्जाम करीब 1-2 महीना रहा तो फिर कैसे आपका होगा? सितंबर अक्टूबर से इनकी पढ़ाई का जो औसत घंटा था वो थोड़ा बढ़ने लगा, लगभग 8-9 घंटा ये मेहनत देने लगे अपना पढ़ाई पर। तो आप जब ये परीक्षा लेकर आए तो आपको अनुमान था कि मेरा इतना रिजल्ट आ जाएगा? कुछ आप अनुमान लगाए थे? लगभग कितना का आपका अनुमान था? 480 के पार था, यानी इन्होंने निशाना चांद पर लगाया। चूक गया तो तारा के पास, मतलब तो ध्यान दीजिए, जब ये 480 नंबर का टारगेट लगाए तो इनका 480 के आसपास था, तभी तो टॉपर वेरिफिकेशन में नाम आया। अभी भी हमारे शिक्षक लोग कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं तो उस पर बहुत सारा बातें करते हैं। तो कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि अगर लिखवाया जाए तो उसी समय वो लिखते हैं, उस समझने पर ध्यान नहीं देते अधिक, क्योंकि सर जी खाली इस पर लेक्चर दे रहे हैं। जब हम साइंस पढ़ाते थे तो हमको याद है कि 1 घंटा के जगह केवल हम 30 मिनट पढ़ाते थे, लिखवाने का तो बहुत कम लिखवाते थे। याद है क्या? अधिक से अधिक क्या करते थे वहाँ? समझाया करते थे, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता था क्यों ऐसा करते हैं। और कुछ विषयों को लेकर बताएं, जैसे हिंदी को लेकर बताइए। हिंदी में कविता का लेखक का नाम, आपको कौन कहानी अच्छा लगता है? अच्छा, ये भी पूछा जाता था कि आप हिंदी पढ़े हैं तो हाँ, हिंदी में कौन आपको कहानी अच्छा लगता है? उसके बाद उसमें से कुछ बातें पूछी गई, तो आप कौन सा बताएं कि हमको ये कहानी? आपने बहादुर का बताया, तो बहादुर का जैसे ही बताया तो उसी पर क्वेश्चन खड़ा कर दिया गया लेखक का नाम और क्या बताइए। अच्छा, देखिए इंटरव्यूअर कैसे पूछ रहा है कि आपका विषय कौन अच्छा लगा, हिंदी में कौन चैप्टर बढ़िया है। आज जैसे ही वो चैप्टर की बात हुई तो वहीं से क्वेश्चन खड़ा कर दिया। तो ऐसे ही नहीं एक तरह से इंटरव्यू हुआ। तो उसके बाद आपने वहाँ से काफ़ी लंबा समय लगा था, हम स्वयं कैंपस में थे, 5 से 6 घंटा लगा। ये बिना खाए पिए उसमें बैठे थे। इस बात का चिंता हम लोगों को बड़ी हो रही थी कि कुछ खाए पिए नहीं है और उसके अंदर बैठे हुए। इंटरव्यू देने के बाद आपको कुछ गाड़ी भाड़ा भी मिला हुआ था बोर्ड एग्जाम के द्वारा, जिसमें ये दिख रहा है यहीं फोटो जो है वही हमें खींचे। जैसे ये देकर आए तो बोर्ड एग्जाम इनको 2 पैकेट मिठाई भी दिया था, कुछ पैसा भी दिया कि कहाँ से आप आए हैं, जिला से, जिला का नाम पूछ रहा था, और उतना खर्चा भी दिया, लगभग 1800-1900 रुपया दिया इनको। किसी को 2000-3000 ऐसे खर्चा मिल रहे थे। तो कहीं ना कहीं पूरे लगभग 2 दिन का अगर देखा जाए तो 500 के आसपास विद्यार्थी गए होंगे ना उस टाइम। सर हम लोग के समय तो 500 से ऊपर थे। उतना विद्यार्थियों का इंटरव्यू में से अलग अलग का चुनाव हुआ। तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू में ही कुछ रिजल्ट को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया गया होगा, घटा दिया होगा, ऐसे में क्या हो गया होगा। इसलिए कहीं नंबर पे घटा जाए तो उसका इंटरव्यू लिया इंटरव्यू में मतलब वो बोल रहे थे कि नंबर नहीं घटता है, लेकिन कहीं ना कहीं है। इसमें एक ही नंबर पर अगर ज़्यादा विद्यार्थी है तो उसका इंटरव्यू लिया था। जिससे कोई हम लोग कैसे हो गया कि सब 100 में 105 को लाया था, हम लोग जो एक क्विज कराते हैं तो उसी तरह उसमें भी करता है। 480 का अगर 100-200 है तो उसका इंटरव्यू के अनुसार जो है उसमें कम बेसी किया है। इस तरह से चले, तो इस बात को लेकर काफ़ी सीख मिला और सम्मानित किया जाए। कोचिंग संस्था से जो भी विद्यार्थी जिला स्तर पर उनका नाम आ जाए या बिहार बोर्ड के टॉप 10 के लिस्ट में शामिल हो जाए तो उनके लिए हम लोग अपने द्वारा जो भी होगा एक लैपटॉप का पुरस्कार देने के लिए हम लोग बोले हुए थे। तो यूँ हुआ कि थोड़ा सा इंटरव्यू में
कुछ कम बेसी नंबर से जिला स्तर पर इनका नाम उस साइड से हो गया। लड़की का एक नाम आ गया अंशु कुमारी का, जो कि रोहतास जिला का टप्पर है लड़की। रोहतास जिला की बात हो रहा है। और बिहार टप्पर में तो आप लोग जानते भी होंगे। और ध्यान दें कि बिहार टप्पर में इस बार हुआ कैसे है, थोड़ा सा टाइम लेना चाहेंगे। थोड़ा सा देखिए, आइए, जो रिजल्ट आया है बिहार टप्पर में वो 3 रैंक बनाया है। 3 रैंक मतलब समझ रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इसमें 3 व्यक्ति शामिल हुए हैं बिहार टप्पर में। 3 व्यक्ति, तीनों के तीनों बिहार टप्पर कहलाएंगे, जो रैंक 1 है। आप लोग इस बात को नहीं जानते थे कि बिहार टप्पर का मतलब केवल एक आया है, जबकि रियलिटी यह है कि इसमें 3 लोग आए हैं। 3 लोग में एक साक्षी कुमारी, जो शायद समस्तीपुर के हैं, काफ़ी स्ट्रगल झेली हुई लड़की हैं। उनके भी पिताजी भी काफ़ी काम जो है अलग तरीका से, मैंने कोई बिजनेस मैन नहीं है, ना ही कोई जॉब वाले व्यक्ति हैं। छोटे लड़के जो हम लोग देखे वहाँ पे। अब देखिए, एक अंशु कुमारी नाम की लड़की है, जो रोहतास जिला से ही है। वो बिहार टप्पर के भी लिस्ट में हैं और अपने जिला स्तर पे भी हैं। और एक और लड़का है, कोई रंजन करके नाम है, रंजन वर्मा। वो तीनों लोग बिहार टप्पर हैं। फिर सेकेंड रैंक पर इसमें भी 3 से 4 लोग हैं। इसमें से एक लड़का जो है बक्सर जिला का है, पुनीत कुमार करके नाम है उसका, बक्सर जिला के इधर से है। तो इस बात काफी हमें गर्व हुआ कि रोहतास जिला, बक्सर जिला, कहीं ना कहीं बिहार के जो टोटली जो परीक्षा दिए थे विद्यार्थी 15,85,000 15,85,000 में हमारे संस्था से टॉपर वेरिफिकेशन में जाना, इस बात का बहुत गर्व हुआ हमें। क्योंकि कोई सामान्य बात तो नहीं ना कि आप 15,85,000 में से निकल के गए हैं। आप सोचिए। और थर्ड रैंक पे जो आए हैं, इसमें लगभग 4 से 5 लोग हैं। तो आज ये समझ में आ गया कि बिहार टॉपर का मतलब केवल एक ही नहीं होता, ये अलग अलग लोग भी इसमें शामिल हो जाएंगे। बाकी इन लोगों को भी अपना अलग अलग पुरस्कार है। तो हमारी संस्था प्रकाश को आज यहाँ पर ये, अब तो भाई लैपटॉप हम लोग नहीं दे पाए, लेकिन उसके जगह पर हम लोग इनको मोबाइल के द्वारा सम्मानित करेंगे। और आइए सर, सब लोग आ जाइए, खोल देना। हाँ, इनके नाम का इसमें नाम का खींचना है तो थोड़ा सा खींच लीजिए। खींच रहे हैं तीनों सर लोग आइए, एकदम आ जाइए भैया लोग। सुबह में बहुत मेहनत किया है, तभी सुमन प्रियांशु के नाम पे हो जाए तारीख। और इस मिठाई ज़्यादा है इसीलिए हम नहीं लेके आए। हाथ में मिठाई हम खा पाइएगा।
इस स्टेज पर, काश लड़की भी कोई इसमें शामिल होती तो और गर्व महसूस होता। लेकिन अब हम लोग की मेहनत, जो जैसा मेहनत किए, हो सकता है कि कोई मेहनत किए लेकिन उस योग्य अभी नहीं बने, तो कोई बात नहीं, अभी तो मौका है ना। अभी थोड़े एक ही जंग से हम जीत कर सिकंदर हो जाएंगे, अभी तो बहुत जंग हमें जीतनी है। तो ध्यान दें, ये भी विद्यार्थी, इनका भी सेकेंड रैंक है हमारे संस्था का, जो कि काफ़ी ये घर परिवार से थोड़ा एक तरह से फाइनेंशियल कंडीशन भी इनकी खराब रहती है। इनका स्वास्थ्य भी खराब हो गया था बीच बीच में, फिर भी ये पढ़ाई को नहीं छोड़े। घर परिवार में काफ़ी इनका समस्या चलता रहा, लेकिन फिर भी ये हौसला से पढ़ते रहे। इस बात को लेकर काफ़ी हमें गर्व हुआ। कि ये कहीं ना कहीं इस नंबर पर लाएंगे, तो इनके फैन होने से हम लोग पुरस्कार में फैन ही देने वाले हैं। गर्मी के दिन में यही स्थिति आई ना। ताली बजाइए, के नाम पे है? जाओ पहन के जाओ। अरे ये सब पहने रखो भाई। अरे देखिए 5 किलो का खींचेगा बढ़िया से एकदम। हेलो, ये लड़की के तरफ से फर्स्ट ही कहा जाएगा, क्योंकि इनका जो मार्क्स है लड़कियों में प्रथम स्थान है और 452 नंबर के साथ। ध्यान दें, इनको भी काफ़ी उम्मीद था कि हम कुछ अलग ही करेंगे, लेकिन कुछ विषयों में इनको पता ना हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा।
कि जो रिजल्ट दिए हैं ये जरूरी नहीं है कि वो लोग 100% सही ही दिए हैं। हो सकता है कोई इधर उधर भी मार्क्स किसी का मिल गया हो। आप लोग इस बात को मानते हैं क्या? बहुत से ऐसे विद्यार्थी इस बात को मान रहे हैं कि सर मेरे रिजल्ट के साथ ऐसा हो गया है। जैसे ना कभी कभी हम कर देते थे वैसे ही वो कर सकते हैं। थोड़ा सा इनसे कुछ बातें हम पूछ ले रहे हैं। यही देखिए, जैसे बोलने की बात है, यही मेन है कि इंटरव्यू में हम लोग नहीं बोल पा रहे हैं। बोलना जो सीख जाएंगे तो कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर यही सब देखता है। तो आप बताएं कि लास्ट जो आपका समय 1-2 महीना था एग्जाम का, तो कितना घंटा आप लगभग पढ़ाई करते हैं? ये अपना टाइमिंग 10 घंटा तक से भी ऊपर पढ़ाई की थी और दिखता भी था, क्योंकि काफ़ी समय तक लाइब्रेरी में भी रहना, घर पर भी पढ़ना, काफ़ी समय दे रही थी। तो थोड़ा सा देखिए, आवश्यकता से अधिक इनको हम बोले भी कई बार कि आप पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा शरीर पर भी, मस्तिष्क पर भी ध्यान दें। और आवश्यकता से अधिक की पढ़ाई की, थोड़ा सा इसमें भी दिक्कत हो गया। तो चलिए अब आगे चल के ISC में या कॉमर्स आर्ट क्या लेने का आपका विचार है? ये साइंस के साथ पढ़ना चाहेंगी आगे की क्लास? हेलो, आगे की क्लास ये साइंस स्ट्रीम से पढ़ेंगी और आपका क्या कुछ एम्बिशन है फ्यूचर में, क्या बनने का? अच्छा, ये UPSC के तरफ से पढ़ाई करके एक IAS की तैयारी करना चाहेंगी, तो बहुत बहुत खुशी हुआ कि इतना बड़ा ख्वाब है इनका। तालियों के साथ स्वागत। चांदनी कुमारी 449। रिजल्ट जब आया तो इनके यहाँ खबर दिया गया तो पता चला कि ये पहले से ही बनारस जाके अपने पढ़ाई में लग गई हैं। बाकी के लोग अपनी मोबाइल की दुनिया में लग चुके हैं, कुछ लोग घूमने की दुनिया में लगे हैं, कुछ लोग हीरो बनने की दुनिया में लगे कि अब तो मेरा 400 आ गया, अब हम ही 30 मार्क हैं। लेकिन कुछ लोग फ्यूचर प्रोग्रामिंग में लग चुके हैं। ये अपना ISC से पढ़ाई अपना बनारस ले कर रहे हैं, इनका वहाँ व्यवस्था है। तो इस बात को सुनकर काफ़ी गर्व हुआ। इनके घर कॉल गया तो इनकी माँ बोली कि अभी यहाँ नहीं, बनारस है। हम लोग बोले कि नहीं, हम लोग का सम्मानित समारोह है, कम से कम सब बुला दीजिए। और देखिए कि ये बनारस से होकर कोचस चली आई और कुछ विद्यार्थी कोचस में ही या कोचस के गांव में ही रहकर ये तुलना के चलते नहीं आए। इस बात के लेकर हम लोग को कैसा महसूस हुआ होगा। तो चलिए, बहुत बढ़िया कि आप उतना दूर से आए, आगे चल के ऐसे ही कामयाबी हासिल करें। खुश है? चलिए, बहुत अच्छा हुआ इनके बात सुनकर। वाली बात बताएं। हाँ, ये भी एम्बिशन जो है UPSC के ही तैयारी में, यानी बिहार जो हम लोग का है ये काफी UPSC के नाम से फेमस है। और बड़े शहर वाले लोग भी बोलते हैं कि अगर UPSC का 10 रिजल्ट हो तो कहीं ना कहीं उसमें अधिक बिहार के ही होंगे। तो बड़ा एम्बिशन रखने वाले अधिकतर बिहार के ही लोग मिल रहे हैं।
फिर भी पता ना हम लोग क्यों पिछड़े हुए रह जाते हैं। तो चलिए, इनका एम्बिशन है, ये खेल में भी काफ़ी अपना मेहनत करती हैं और हेलो खेल में भी काफ़ी ये नाम अपना अच्छा खासा आगे बढ़ाई हैं। तो हमारे संस्था से इस बात का गर्व है कि रिजल्ट के साथ साथ खेल में भी हैं, तो बहुत बढ़िया। फिर कभी मिलेंगे, तो तालियों के साथ ओके सर। नाम है खुशबू कुमारी 445। इंग्लिश बात बोलिए चलिए आप भी चलिए सुनहरे के नाम पर ताली हो जाए। तुम लोग खुश नहीं हो, काई दे रहता है। एक ग्रुप बना के पढ़िए। आर्यली में इस बार उनके ग्रुप सक्सेस हुए हैं। नंबर कम बेसी हुआ है, तो इनका ख्वाब है कि ये पीसीबी यानी साइंस लेकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से ये डॉक्टर की तैयारी करना चाहती हैं। तो बहुत गर्व है कि देश में भगवान का दूसरा नाम डॉक्टर। बहुत बढ़िया। पूर्णिमा नहीं है ना? ये आगे का भी चुनाव बढ़िया से नहीं कर पाए हैं कि हम 10th के बाद क्या स्ट्रीम लेकर पढ़ेंगे, लेकिन ये लोग एक ग्रुप बनाकर पढ़ने से काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किए हैं। एक इनका भी बहन भी है जो कि क्लास थोड़ा गैप करती थी, तो उनका मार्क इनसे कम आ गया, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और बहुत से लोगों की उम्मीद भी नहीं थी कि ये इतना कर पाएंगे। लेकिन लास्ट की मेहनत अंत वाला तो और बढ़िया रहा कि रेगुलर पढ़ाई भी कम से करती रहे। तो चलिए, बहुत बढ़िया, खाली हो जाए एकदम। चलिए ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट नाम है श्वेता कुमारी 420 नंबर। कंजर पे कहाँ है? आगे। कंजर से जो कि कोचस के ही बगल में एक काफ़ी नामियर गांव बन चुका है शिक्षा के लेकर, क्योंकि कंजर गांव से कई बार ऐसे लड़का लड़की हुए जो बिहार टॉपर तक लिस्ट में शामिल हुए, जिला स्तर तक भी नाम लाए। इनका गांव एजुकेशन के नाम से आज के समय में काफ़ी फेमस हो गया है और गांव से चलकर आई हुई लड़की आज ये हमारे टॉपर लिस्ट में शामिल हुई। इनका आगे का प्रोग्रामिंग है कि हम IAS लेकर पढ़ाई करके आगे हम बिहार पुलिस में जाएंगे और इस बात से काफ़ी हमें गर्व भी है कि एक लड़की होकर बिहार पुलिस बनना चाहती हैं। बहुत बढ़िया लगा। देखिए नेक्स्ट नाम पर हम बोलना चाहेंगे पूर्णिमा भारती। नहीं है ये ना? देखिए नहीं है, ये तो कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में। ठीक है, हम रीचेक में डालेंगे। ठीक है, रीचेक में मान लेते हैं डाल दीजिए। अगर बंद कर दीजिए, अगर 10 नंबर बढ़ जाता है, 20 नंबर बढ़ जाता है, क्या होगा?
आप लोग बताइए कि रीचेक में डालने से मान लेते हैं 20 नंबर बढ़ जाता है, एक्चुअली में बढ़ेगा नहीं, 5-10 बढ़ सकता है, ये बात अलग है। लेकिन अगर उसका 20 नंबर बढ़ जाता है तो 439, 30 नंबर बढ़ता है तो 449, 40 नंबर बढ़ता है तो 459, आपका 70-80 बढ़ जाएगा, इतना हो सकता है। तो अब देखिए वो नहीं आई है जो कि कॉल किए थे उसके ऊपर। अब यही बात बोली तो हम कहते रीचेक में डाल दीजिएगा, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जरूर आइए। बोली थी कि आएंगे, लेकिन आइए नहीं। आप लोग खुद से सोचिए ना कि वो 419 में क्या कर सकते हैं, बढ़ाकर क्या फायदा होगा बढ़ाकर। ये रहता कि 398 ना 298 नंबर, 297 नंबर 200 हो देता है, क्या किया जाए इसके बारे में? उन्हीं लोग बात नहीं, नेक्स्ट को चलिए। आगे मौका मिले या ना मिले तो इनके बड़े भाई भी हम ही लोग से पढ़े, इनका क्या नाम था उनका? राकेश कुमार नाम था। वो भी अच्छा प्रदर्शन किए और इस बार ये अच्छा खासा रिजल्ट लाए, तो ये आगे चल के IAC PCM जो बोल रहे हैं PCM का ये तैयारी करेंगे और ये बिहार पुलिस का तैयारी करना चाहेंगे। तो बढ़िया है, हाइट वेट भी है, अच्छा है। हम ही लोग को एक बार जा रहे थे, हम लोग सासाराम और रोक के हम लोग से 500 फाइन मार दिया। तो ऐसा तो ना हो कि फिर हम लोग से बिहार पुलिस फाइन मार दिया जाए। डॉक्टर लेवल का, तो बढ़िया रहा कि सब लोग डॉक्टर में भी जा रहे हैं, बिहार पुलिस में भी जा रहे हैं, IAS में भी जा रहे हैं। तो क्या पता हम लोग आगे बुजुर्ग होंगे तो डॉक्टर लोग काम मिलवे करेंगे हम लोग के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक्निकल के क्षेत्र में जाने का तो ये साइंस लेंगे PCM से और आगे ये कंप्यूटर साइंस करना चाहेंगे, जो कि बहुत अच्छा ये आधुनिक दुनिया में चुन रहे हैं और अलग भी सोच रहे हैं, क्योंकि दुनिया आगे चलकर डिजिटल हो रही है। तो कोई फ्यूचर सोच लेता है कि हमको डिजिटल दुनिया में रहेंगे, तो दुनिया में देख रहे हैं कि किसका आजकल राज चल रहा है, जितने भी डिजिटल दुनिया आगे बढ़ती जा रही है। तो ये काफ़ी सोचे हुए अपने आप को कि कंप्यूटर से दुनिया से आगे जाना चाहेंगे। बहुत बहुत अच्छा जो आप अलग चुनाव किए हैं लोगों से। चलिए नेक्स्ट नाम है प्रिया कुमारी, 413 नंबर। ये पिताजी तो पूरा खुश है। सोना भी कितना है? साइंस से बायो लेकर यानी PCB, ये भी अपना डॉक्टर के ही एरिया में जाना चाहेंगी और काफ़ी इस बात को लेकर गर्व भी हो रहा है कि डॉक्टर जब भी सुन रहे हैं और यही तस्वीरें लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट नाम है अवनीत कुमार उर्फ सोलू गुप्ता। ताली बजाइए।
गांव से ही एक विद्यार्थी हैं जो काफ़ी क्लास में ये फेमस भी हुआ करते थे और फ्री माइंड से पढ़ने वाले, कोई टेंशन नहीं कि दुनिया क्या होगी नहीं होगी, मन किया तो पढ़ेंगे, नहीं मन किया तो घूमेंगे। और ध्यान दें, इस बात को लेकर कई बार इनको डांट भी लगाई गई, यहाँ तक कि कई बार क्लास में हम इनको डांटे भी और लास्ट में ये भी बोले कि आप गांव से चल के आए हैं, अच्छा नहीं करेंगे तो लोग कोचिंग को भी बेइज्जती करेंगे, आपका भी बेइज्जती होगा। तो लास्ट में काफ़ी ये मेहनत भी किए और इनका ख्वाब है कि आर्ट लेकर हम अपना बिजनेस के तरफ जाएंगे। हमको कोई सरकारी जॉब का माने उधर इच्छा नहीं है, हम बिजनेस करना चाहेंगे। बहुत बढ़िया बिजनेसमैन, सबसे बड़ा मैन। नेक्स्ट नाम है नीतीश कुमार। कितना नंबर है? 412। इनके बारे में तो सब ये हमारे क्लास के काफ़ी डांसर के नाम से भी प्रचलित हैं और इनका ख्वाब है कि आगे हम आईएससी से पढ़ाई करके और आगे यूपीएससी की तैयारी करेंगे। तो कभी डांस का भी अच्छा मौका मिले तो फिर आपसे मिला जाएगा। तो बहुत बढ़िया यूपीएससी। नेक्स्ट नाम है छोटी कुमारी, 412 नंबर। चाहेंगे। ये अपने घर में मतलब एक ऐसा रिजल्ट लेके आए हैं क्योंकि इनके एक भाई भी हैं और इनके एक बहन भी एग्ज़ाम दे चुकी हैं, इनसे सीनियर हैं। तो उन लोग का काफ़ी रिजल्ट जो है थोड़ा इनसे कुछ कम ही गया। तो ये आगे का पढ़ना चाह रही हैं कुछ अलग विषय और परिवार कुछ अलग विषय पढ़ाना चाहता है। हाँ, तो परिवार का नाम कि तुम आर्ट लेकर पढ़ो, इनका क्या नाम कि सर मेरा मन कर हम साइंस ले पढ़ेंगे। तो हम पूछे कि क्या वजह, क्या पैसा वैसा का दिक्कत है? अगर पैसा का दिक्कत होगा तो हम लोग खुद ही सपोर्ट कर देंगे। तो नहीं सर, हमारा विश्वास है कि हम अच्छा करेंगे। लेकिन एक बार दीदी इनका आईएससी में 3rd रैंक दी थी जी, तो 3rd आई थी। 10th में भी रिजल्ट इनकी दीदी का कम था, फिर भी इनको इनकी दीदी को आई मतलब क्या इसलिए दिए गए थे ना, ध्यान दीजिए। 10th में वो 3rd थी। लोग उनको पता ना, कोई सर जी लोग बोले थे सर ना, सर जी लोग बोल करके, हम लोग किसी को बोल नहीं रहे हैं कि तुम ये लेना वो लेना, नहीं बोल रहे हैं। तो इनकी दीदी जहाँ से पढ़ी थी 10 क्लास, वो सर जान रहे हैं कि लड़की का 3rd रिजल्ट आया है, फिर भी वो सर क्या बोल दिए कि तुम आईएससी लेकर पढ़ना। और आईएससी में रिजल्ट क्या गया था उनका, फेल हो गई थी। तो इस बात से इनका परिवार डर गए हैं कि कहीं आप भी आईएससी लेंगी और कहीं आप भी नहीं फेल हो जाएंगी। तो क्या ये उचित है परिवार का ऐसा फैसला? तो कोई बात नहीं, आप ध्यान दें, सबका जीवन एक जैसा नहीं ना है। आपका जो इच्छा अगर घर पे कहिए, हो सके तो अपने परिवार से हम लोगों से बात कराइए। पैसा की दिक्कत होगी तो हम लोग खुद पढ़ाने के लिए एक्टिव रहेंगे, ठीक है ना? जो मन करा वहीं पढ़िए। चलिए, बहुत बढ़िया।
तैयारी करेंगी और उसके बाद एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहेंगी। तो एयरफोर्स में हवा में उड़ना पड़ेगा। ऊंचाइयों से इनको डर नहीं लगता है ये भैया, हमको बहुत डर लगता है ऊंचाई। तो चलिए बहुत बढ़िया, आगे तैयारी करते रहिएगा। आखिरी नाम है रेणु कुमारी, 404 नंबर। हाँ जी, बहुत बढ़िया। करना चाहेंगी। और ये लोग अपना साइंस से अलग अलग इन लोग का ख्वाब है, तो पहले 12th क्लियर करने के बाद ही ना अपने ख्वाब पर लगा जाएगा। तो बढ़िया है, बहुत अच्छा आप लोग। चलिए हम लोग मिलते हैं।